ओम श्री परमात्मने नमः। भगवान विष्णु की असीम अनुकंपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। आप सभी का हर दिन शुभ हो। अक्षय तृतीया अर्थात ऐसी तिथि जिसका कभी भी क्षय नहीं होता, अर्थात जो कभी खत्म नहीं होता। अक्षय का अर्थ है जो अविनाशी हो, क्षय रहित हो, अनस्वर हो, अनंत हो, शाश्वत हो। शायद यही महासूत्र उस तिथि में समाहित है जिसे अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्खा तीज अर्थात वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि जो स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, विलक्षण है, अद्वितीय है। अवश्य ही इस तिथि में कोई विशिष्ट क्षमता है जो इसे अनोखा बनाती है, सुरखाब के पंख लगाती है। यह तिथि अपनी विशिष्ट आंतरिक क्षमता के लिए जानी और पहचानी जाती है। अक्षय अर्थात जिसका क्षय न हो, धूमिल न हो, कभी नष्ट न हो। हमारे प्राचीन चिंतकों एवं मनीषियों ने बहुत पहले ही इस घड़ी की उस मूल प्रवृत्ति को पहचान लिया था जो नष्ट न होने की अप्रतिम संभावना से सराबोर है। शायद इसीलिए समय ने इसे अक्षय नाम से पुकारा है। इस नाशवान जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नष्ट न हो सके, लेकिन इस तिथि को अक्षय कहने के मूल में शायद इस तिथि की संरक्षक शक्ति को पहचान कर इसका आधार माना गया होगा, क्योंकि कहते हैं इस तिथि में किए गए उपक्रम और प्रयास का सुगमता से क्षय या ह्रास नहीं होता। लिहाजा हमारे ऋषियों ने इसे वस्तु, स्थूलता या पदार्थों से ना जोड़कर कर्मों से जोड़ा, मानसिक एवं आंतरिक क्षमता से बांधा, विचारों में समेटा। इसलिए इस दिन अध्ययन, साधना, उपासना, ध्यान, जप, तप, होम, हवन और दान जैसे नवीन कर्मों का प्राकट्य हुआ। सुख की कामना के मार्ग का वर्णन करने से पहले हमें समझना होगा कि हमारे मधुर आचरण, सकारात्मक कर्म, आंतरिक क्षमता और विकसित योग्यता ही समृद्धि के वास्तविक बीज हैं, जिनकी शाखों पर आनंद, वैभव, ऐश्वर्य और हर्ष के पुष्प प्रस्फुटित होते हैं। सकारात्मक कर्म और शिक्षा ही धन के असली सूत्र हैं, लेकिन आज के युग में अज्ञानतावश हमने आंतरिक और वैचारिक क्षमता व गुणों को भुलाकर समृद्धि को स्थूल धन से, धन को स्वर्ण से और स्वर्ण को क्षणिक भौतिक उपक्रम से जोड़ दिया। ये तो हुआ इस तिथि का वास्तविक अर्थ। अब आइए जान लेते हैं उन घटनाओं को जो इस तिथि को अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाती है। भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि की युगादि तिथियों में गणना होती है। सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ भी इसी तिथि से हुआ है। नर नारायण, हयग्रीव और परशुराम जी का अवतरण भी इसी तिथि को हुआ था। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का आविर्भाव भी इसी दिन हुआ था। इस दिन श्री बद्रीनाथ जी की प्रतिमा स्थापित कर पूजा की जाती है और श्री लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए जाते हैं। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनारायण के कपाट भी इसी तिथि से ही पुनः खुलते हैं। वृंदावन स्थित श्री बाके बिहारी जी मंदिर में भी केवल इसी दिन श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं, अन्यथा वे पूरे वर्ष वस्त्रों से ढके रहते हैं। इसी दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था और द्वापर युग का समापन भी इसी दिन हुआ था।
ऐसी मान्यता है कि इस दिन से प्रारंभ किए गए कार्य अथवा इस दिन को किए गए दान का कभी भी क्षय नहीं होता। अब आइए जान लेते हैं इस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर समुद्र व गंगा स्नान करके और शांत चित्त होकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने का प्रावधान है। नैवेद्य में जौ व गेहूं का सत्तू, ककड़ी और चने की दाल अर्पित किया जाता है। तत्पश्चात फल, फूल, पात्र तथा वस्त्र आदि दान करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती है। ब्राह्मण को भोजन करवाना कल्याणकारी समझा जाता है। मान्यता है कि इस दिन सत्तू अवश्य खाना चाहिए तथा नए वस्त्र और आभूषण पहनना चाहिए। गौ, भूमि, स्वर्ण पात्र इत्यादि का दान भी इस दिन किया जाता है। यह तिथि वसंत ऋतु के अंत और ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ का दिन भी है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे घड़े, कुल्हड़, सकोरे, पंखे, खड़ाऊ, छाता, चावल, नमक, घी, खरबूजा, ककड़ी, शक्कर, साग, इमली, सत्तू आदि गर्मी में लाभकारी वस्तुओं का दान भी पुण्यकारी माना गया है। इस दान के पीछे यह लोक विश्वास है कि इस दिन जिन जिन वस्तुओं का दान किया जाएगा वे समस्त वस्तुएं स्वर्ग व अगले जन्म में प्राप्त होंगी। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा श्वेत कमल अथवा श्वेत गुलाब अथवा पीले गुलाब से करना चाहिए। अब आइए इस तिथि से जुड़ी कई व्रत कथाएं प्रचलित हैं, उनका श्रवण करते हैं। ऐसी ही एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। उसकी सदाचार, देव और ब्राह्मणों के प्रति बहुत श्रद्धा थी। इस व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने इस पर्व के आने पर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन स्वर्ण, वस्त्र तथा दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को दान में दी। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने पर भी उसने उपवास करके धर्म, कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान व पूजन के कारण वह बहुत धनी प्रतापी बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसकी सभा में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में सम्मिलित होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी भी घमंड नहीं हुआ और महान वैभवशाली होने पर भी वह धर्म मार्ग से विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे चलकर चंद्रगुप्त के रूप में जन्मा। स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में उल्लेख है कि वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को रेणुका के गर्भ से भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में जन्म लिया। कोंकण और चिपलून के परशुराम मंदिरों में इस तिथि को परशुराम जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। परशुराम जयंती होने के कारण इस तिथि में भगवान परशुराम की आविर्भाव की कथा भी सुनी जाती है। इस दिन परशुराम जी की पूजा करके उन्हें अर्घ्य देने का बड़ा महात्म्य माना गया है। उम्मीद करती हूँ आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इस कथा को पूरा अवश्य सुना होगा। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें।
जिससे विशेष तिथि के महत्व को हर कोई जान सके।